हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात कर रहे हैं हाउस वायरिंग प्रोजेक्ट के बारे में कि कैसे घर में वायरिंग की जाती है और क्या क्या इक्विपमेंट उसमें यूज़ किए जाते हैं। तो हमने ये प्रैक्टिस बोर्ड बनाया है जिसमें आप इजी वे में हाउस वायरिंग करने को सीख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे डिजिटल मीटर लगाया है जिसके ये इनपुट और आउटपुट टर्मिनल बाहर निकाले हुए हैं। उसके बाद में एमसीबी लगाई है जिसके भी इनपुट आउटपुट टर्मिनल हमने लगाए हैं। अब इसको मीटर के साथ कैसे कनेक्ट करना है वो देखिएगा आप। तो सबसे पहले हमने ये मीटर की इनपुट सप्लाई ली है जो कि हम यहाँ से ले रहे हैं। ये हमारे मीटर के अंदर सप्लाई आती है। अब मीटर से हम एमसीबी कैसे कनेक्ट करेंगे वो देखिएगा। सबसे पहले न्यूट्रल को न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करना है। बेस के साथ कनेक्ट करना है। ये हमारे मीटर के आउटपुट सप्लाई, ये इनपुट सप्लाई है। अब हमें एमसीबी के साथ अभी हमने एमसीबी को आइसोलेटर के लिए यूज किया है। ये हमारी मेन एमसीबी होगी जो सर्किट को ब्रेक करने में काम आएगी। उसी के साथ आप आगे कई प्रकार की एमसीबी लगा सकते हैं जो कि देखिए इधर डायग्राम मैंने बनाया है। ये हमारा मीटर इनपुट सप्लाई आउटपुट, ये हमारा आइसोलेटर, या आइसोलेटर से निकलने वाला न्यूट्रल, ये न्यूट्रल टर्मिनल है। यहाँ पे सारे न्यूट्रल आके कनेक्ट हो जाएंगे। फिर यहाँ से आउटपुट का एक फेज है जो एमसीबी में जाएगा और यहीं से सारी एमसीबी लूपिंग हो जाएगी। फिर जो भी हमारे रूम के सर्किट होंगे वो एमसीबी के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, जो भी 1 नंबर 2 नंबर आप रखना चाहें। अब देखिएगा, ये एमसीबी को लूपिंग कर लिया हमने जैसा कि डायग्राम में बताएगा। फिर यहाँ से एमसीबी का जो आउटपुट निकलेगा वो हमने आउटपुट इंडिकेटर के साथ कनेक्ट किया है और ये एक न्यूट्रल है जो भी हमने इंडिकेटर के साथ में कनेक्ट कर लिया है। अब हम यहाँ से जैसे ही एमसीबी ऑन करेंगे तो हमारे इंडिकेटर में सप्लाई आ जाएगी। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी एमसीबी से सप्लाई आगे आ चुकी है। एक बार ऑन करके देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा इंडिकेटर ऑन हो गया है, तो मतलब हमारी सप्लाई मेन आगे आ चुकी है। अब हमारे पास ये न्यूट्रल और फेज जो भी है, हम यहाँ से पूरे हमारे सर्किट में कहाँ सप्लाई इनको लेके जानी है, यहीं से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एक बार हम इसको बंद करते हैं और आपको बताते हैं। ये हमने जो बल्ब लगाया है ये एक फ़ैन के लिए यूज़ में लिया है कि फ़ैन को कैसे कंट्रोल किया जाता है। उसके लिए देखिए रेगुलेटर है। ये रेगुलेटर के साथ स्विच के 2 टर्मिनल हैं और ये रेगुलेटर के 2 टर्मिनल हैं। अब स्विच के एक निचले वाले टर्मिनल पर हम मेन फेज को कनेक्ट करेंगे जो कि हमारा एमसीबी से आ रहा है, और दूसरा हम फैन के लिए लेंगे काम में न्यूट्रल। तो न्यूट्रल के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा फैन का न्यूट्रल है ये देखिए इसमें नीचे लगाया हुआ है, 2 टर्मिनल है। ये न्यूट्रल हमारा जो मेन न्यूट्रल आ रहा है एमसीबी से, उसके साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं। ये हमारा हो गया न्यूट्रल। ये हमारा आ गया फेज जो कि स्विच में रहा। अब हमारा फेज स्विच तक तो आ गया। स्विच से कट ऑफ होने के बाद यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, रेगुलेटर के साथ लूप करेंगे। तो इस स्विच को रेगुलेटर के साथ लूप कर लिया हमने और रेगुलेटर को फैन सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये रेगुलेटर का जो आउटपुट है और फैन का जो है सप्लाई, उसके साथ हम कनेक्ट कर देंगे। तो हम जैसे एमसीबी ऑन करेंगे कि हमारी सप्लाई ऑन हो गई। अब हम यहाँ से देखिए ऑन करते हैं स्विच को और रेगुलेटर जैसे बढ़ाते हैं हमारा बहुत जल्दी हो जाएगा। ये तो हो गई हमारी फैन की सप्लाई। अब हम आगे चलते हैं। हमें इस बल्ब को इस स्विच के साथ कंट्रोल करना है, इस बल्ब को इस स्विच के साथ कंट्रोल करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम अपने स्विच में इन तीनों स्विच को लूपिंग करके एक कॉमन कर लेंगे। तो हमने इन स्विच को कॉमन कर लिया है। सबसे पहले ये स्विच कॉमन होने के बाद हम यहाँ पे हमारी सप्लाई का मेन फेज जो है वो लाके कनेक्ट करेंगे। ये हमारी सप्लाई का
ये हमारी सप्लाई का मेन पेज है जो हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। ये हमारे स्विच के अंदर मेन पेज आ गया। अब इसके बाद यहाँ से हमें जो स्विच के साथ कंट्रोल करना उसमें हम हमारी सप्लाई को ज्वाइन करें। तो हमने इस पहले वाले स्विच को पहले वाले बल्ब के साथ कनेक्ट कर लिया है और इस आखिरी वाले स्विच को आखिरी वाले बल्ब के साथ कनेक्ट कर लिया है। अब हमारे फेस सप्लाई जो है वो इन बल्ब तक आ गई है, लैंप में आ गई है। अब इन लैंप को जलाने के लिए हमें न्यूट्रल की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम इस लैंप में ये न्यूट्रल इसके साथ कनेक्ट करेंगे। ये दोनों न्यूट्रल को कॉमन करके हमारे मेन न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा मेन न्यूट्रल यहाँ पे आ रहा है, इसके साथ हमने इसको कनेक्ट कर लिया है। हम इसको भी ऑन करके देख लेते हैं। तो ये देखिए 1 नंबर से हमारा ये वाला बल्ब जलेगा और लास्ट वाले से हमारा ये वाला बल्ब जलेगा। ऐसा हमने की है इसकी कनेक्शन और वायरिंग। अब इसके बाद ये स्विच सॉकेट और बेल का भी हमने बताया है। तो देखिए डायग्राम में हम कैसे करते हैं। अगर हमें स्विच को सॉकेट के साथ कंट्रोल करना है तो उसके लिए हम स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर यानी कि इस वाले टर्मिनल पर हम फेज सप्लाई देंगे और इस वाले टर्मिनल को सॉकेट के टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा ये वाला। फिर इसके बाद सॉकेट का जो दूसरा टर्मिनल हम जो निकाला है यहाँ पे हम न्यूट्रल सप्लाई देंगे। तो हमारे ये स्विच सॉकेट कंट्रोल होने लगेगा। इसी तरह इसको भी हम ऐसे कनेक्ट करेंगे। तो इसमें ये फेज सप्लाई इससे रिपीट करके हम यहाँ पे लेके आएंगे और इसको इसके साथ कनेक्ट कर देंगे और इस न्यूट्रल को रिपीट करके हम इस सॉकेट में लेके जाएंगे। यहाँ से हमारा सॉकेट जो है कंट्रोल होने लगेगा। अब बात करते हैं हम सीडीओ की वायरिंग की। और सीडीओ वायरिंग में हमने ये देखिए ये 2 वे स्विच लगाया है एक यहाँ पर और एक 2 वे स्विच लगाया है यहाँ पर। इस 2 वे स्विच में हमने क्या किया है, जो हमारा पहला वाला 2 वे स्विच है उसके बीच वाले टर्मिनल पर हमने पेड़ किया है और आखिरी वाले जो कॉर्नर के 2 टर्मिनल हैं ऊपर नीचे, इन दोनों को हमने दूसरे वाले स्विच के साथ सेम डायरेक्शन में कनेक्ट कर लिया है। फिर दूसरे वाले स्विच का जो बीच वाला टर्मिनल है उसके साथ हमने लैंप के एक वायर को कनेक्ट कर लिया है और लैंप का दूसरा वाला जो वायर है उसको हमने न्यूट्रल के साथ कनेक्ट किया है। तो जैसे ही हम यहाँ पे सप्लाई देंगे, स्विच को ऑन ऑफ करेंगे तो हमारा बल्ब ग्लो करने लगेगा, जो कि दोनों ऑन से काम करेगा। तो देखिए इसमें हम सप्लाई देते हैं। ये हमारा न्यूट्रल है जो कि हमने सीडीओ की वायरिंग में हमने न्यूट्रल दिया है। तो ये हमारा जो मेन फेज है ये हमने फेज भी यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ से हम ऑन करेंगे तो हमारा बल्ब को चल जाएगा, यहाँ से भी चलेगा, यहाँ से भी चलेगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम बेल की। जो हमारे घरों में बेल लगाई जाती है, डोर बेल, उसमें कैसे कनेक्शन किया जाता है। तो ये हमारा बेल स्विच है। इस स्विच पे हम एक बेल लगाएंगे और दूसरे वाले टर्मिनल को बेल के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो बेल का जो लास्ट वाला टर्मिनल है उसको न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए ये हमारा मेन फेज है जो हमने स्विच पे दिया है और ये हमारा जो न्यूट्रल है वो हमने सीधा बेल के साथ कनेक्ट कर दिया। अब हम स्विच का एक फेज बेल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए हमारी बेल काम। ठीक है दोस्तों, ये था एक छोटा सा प्रैक्टिस बोर्ड जो कि हमारी घरेलू वायरिंग का काम आती है। धन्यवाद।